नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा के शहर से जाने के अगले ही दिन संविदा सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी। मंगलवार को संविदा कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ उन्हें पूरा वेतन न देने पर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा। इससे पहले सोमवार को कर्मचारियों ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता को ज्ञापन देकर बताया था कि ठेकेदार को नगर निगम प्रति कर्मचारी 10,000 का भुगतान करता है, लेकिन ठेकेदार 5,000 देकर उनसे काम करवा रहा है। इसके अलावा 3 महीने का भुगतान भी नहीं किया गया है। इसलिए हड़ताल करके सफाई कर्मियों ने लगभग 40 कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को डेला पीर पर खड़ा कर दिया था। वहीं आज सभी संविदा सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पहुंच गए और ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान वहां पहुंचे एसीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। ये आ रही कि हमको जो हमारा वेतन होगा 3 महीने का वो नहीं मिल पा रहा अभी तक, और अगर हम एडवांस मांगने भी जाते हैं वहाँ पर तो हमसे अभद्रता की जाती है। हमारे ठेकेदार साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है। आनंद कुमार शाहू कब से परेशान कर रहे हैं? कम से कम लगभग 3 महीने से हम लोग रेगुलर परेशान हैं। रक्षाबंधन पे भी हम लोगों ने इधर उधर उधार लेकर ऐसे घर पे त्योहार मनाया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? लगभग 150 लोग हैं। आप इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात किए थे? हमने बातचीत की थी, विज्ञापन भी दिया है कल उनको। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर हम न्याय दिलवाएंगे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं हुआ। वो भी उनकी सब मिला भगत है क्योंकि वो साहू जी जो है पूरे दिन नगर निगम ऑफिस में ही रहे हैं। हम जो डोर टू डोर में काम करते हैं सब लोग मिलकर। अच्छा। और जितने भी कर्मचारी हैं इन लोगों सबको 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली है। अच्छा। कोई सैलरी मांगता है तो उसके साथ में मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण कराया जाता है और कहते हैं कि तो मुझे कुछ करना मिले कर लो, मैं सैलरी अभी नहीं दे पाऊँगा कुछ के लिए। हम आज मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देंगे। उन ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं कि संबंधित जो फर्में इस समय ठेका पे कार्य कर रही हैं और जो सारे कर्मचारियों को अपने एजेंसी के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य करवा रही हैं, जो कि पूरा का पूरा वेतन नहीं दे रही हैं। 3-3 महीने का इन लोगों का वेतन जो है वो मारा गया है। जब इन्होंने वेतन की मांग करी तो ठेकेदार द्वारा इन सबसे संग अभद्रता की गई। उनसे ये कहा गया कि ऐसा है 3 करोड़ रुपये का जो बकाया है वो मेरा नगर निगम ने चुरा कर रख लिया, नगर निगम ने मार लिया है, तो मैं कहाँ से दूँ? तो अब आप लोगों की जो सैलरी है नगर निगम देगा। हम सब लोगों ने जब कल नगर निगम में वार्ता किया पर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह जी से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 2 दिन के अंदर मैं उसका ठेका कैंसिल करके आप लोगों की सैलरी दिलवाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब कल के डेट में उन्होंने ठेका कैंसिल करना है, लेकिन उन्होंने आज कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ऐसी हमें जानकारी है और संपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आज हम अपनी शिकायत डीएम साहब से करने के लिए आए हैं, जिससे कि हम सभी को न्याय मिल सके। और हमारी प्रमुख मांग सिर्फ इतनी सी है, 3-3 महीने का वेतन जो हमारा मारा हुआ है वो मिले। आगे जो कार्य किया जाएगा उसमें हमें 366 रुपये 83 पैसे जो ऊपर से वेतन आ रहा है, और जबकि इसमें और इंक्रीमेंट भी हुए हैं, ये वेतन प्रतिदिन का बढ़ भी चुका है। तो जो भी सरकारी रेट आ रहा है वो सरकारी रेट मिले, इतनी सी हमारी मांग है। इसमें जो ये डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली एजेंसी है, उसने विगत 2-3 महीने से अपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया। उसको लेकर के वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उस एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। उस एजेंसी के कुछ अपने इशू उसके द्वारा बताए गए थे, लेकिन उस एजेंसी को ही उन कर्मचारियों का भुगतान करना है। तो उसने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हम अपने कर्मचारियों का भुगतान कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर आगे कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे। देखिए, ये अगर उनके कर्मचारी और उनके बीच में, एजेंसी के बीच में कोई लेन देन का बात है, तो चूँकि नगर निगम ने, हमने तो डोर टू डोर कलेक्शन पर हाउस होल्ड के हिसाब से उसको पे करते हैं। अब वो कर्मचारी को, अपने कर्मचारी को अगर मिनिमम बेस पे नहीं कर रहे हैं तो कर्मचारी उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, हमें भी शिकायत कर सकते हैं। हम जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे एजेंसी के विरुद्ध। अभी तो हमारे सामने जो इशू आया है वो ये इशू आया है कि कर्मचारियों को एजेंसी ने पिछले 2-3 महीने से पेमेंट नहीं किया है, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि नगर निगम से ठेकेदार को भुगतान ना होना है। तो दोनों ही इशू पर जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में लेकिन जो भी होगा वो स्थिति सामने आएगी, लेकिन एजेंसी को, कर्मचारी को तो भुगतान करना ही चाहिए। वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको भुगतान करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे।